दोस्तों, आज हम जब भी एक नई पीढ़ी की फ़िक्र करते हैं यूथ की कि आने वाला टाइम कैसा होगा, तो जब हम आज के यूथ की आदतें देखते हैं, आज के यूथ को देखते हैं कि उनकी पसंद क्या है, वो बादशाह को पसंद करते हैं, वो हनी सिंह के कॉन्सर्ट में जाके रो रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आज का यूथ है जो अच्छी चीज़ों के पीछे वो बिल्कुल कम जा रहा है, और जो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिनका आने वाले टाइम में कोई मतलब नहीं, उसके पीछे वो बिल्कुल पागलों की हद तक जा रहा है। आज आप देखो कि किसी को भी आप देखो जो अच्छी चीज़ बता रहा है, उसके पीछे कोई यूथ नहीं है, उसके पीछे कोई आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो आज फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे लोग हैं जो कभी नाली में मुँह घुसेड़ लेते हैं, कभी वो साँपों का ज़हर पीते हैं। तो ऐसे लोगों के आप देखोगे कि 30-30, 40-40 मिलियन फॉलोवर्स हैं, और वो कौन है? वो हमारे आज के यूथ ही हैं उनके फॉलोवर्स। और जो अच्छी चीज़ बता रहे हैं, और अब कोई आदमी अच्छी चीज़ बता रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको फ़ोर्सफुली आपको कह रहा है कि आप वो चीज़ करो। वो आप चीज़ समझ के भी कर सकते हो, लेकिन उसको एप्रिशिएट करने की बजाय लोग उसको आज गालियाँ दे रहे हैं। ये हम जिस दौर में जा रहे हैं, उसको फिर देखकर लगता है कि क्या सोच होगी आने वाले टाइम में यूथ की। क्योंकि जो चीज़ अच्छी बता रहा है, अगर उसको गालियाँ पड़ रही हैं, उसको एक अच्छी चीज़ बताने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है, तो वो कैसी सोच आज डेवलप हो गई है हमारे समाज में। और जो लोग आज नंगे होकर नाच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, या गलत चीज़ों का प्रमोशन कर रहे हैं, उनके पीछे लोग दीवानों की तरह, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और जब मुसीबत आती है, जब उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो फिर वो चीज़ें कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करती जिनके वो फॉलोवर हैं। फिर वो चीज़ें काम आती हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लोग बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारे शहरों में आप देखो, 90% दुकानें हैं जो खाने की, वो सब आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, हर जगह पर आपको वही दिखेगा, फ़ास्ट फूड। लेकिन जो 5-10% दुकानें हैं जहाँ पर कोई सैलेड है, जूस है, जहाँ पर लोग ऑर्गेनिक चीज़ें बेच रहे हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल ना के बराबर भीड़ दिखेगी। तो दोस्तों, ये हम किस दिशा में जा रहे हैं? हमारा यूथ एक ऐसी डिश जो 800-900 की होगी, लेकिन रेस्टोरेंट महंगा होना चाहिए, उसकी एक फ़ोटो डाल के वो खुश हो रहा है। और लोगों की सोच, मेंटालिटी ये हो चुकी है कि वो सोचते हैं अगर किसी की सैलरी 10-20 हज़ार, 25 हज़ार है, तो उसके मन में यही है कि कब मेरे को सैलरी मिले और मैं एक महंगे से होटल में जाके जो चीज़ बाहर 50 रुपए की मिल रही है, मैं वहाँ पर जाके बेशक मेरे को 1500 की मिले, लेकिन एक फ़ोटो ज़रूर डालना है। ये मेंटालिटी है दोस्तों। अब ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, आज हो सकता है कि समझ ना आए, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है जहाँ पर लोग 100 में से 90% एक ही सोच के होंगे, बेशक वो गलत हो, वो ही मेजॉरिटी हो जाती है, वही चीज़ पास हो जाती है, उसी चीज़ को लोग सही समझते हैं। और हमने वो चीज़ें देखी हैं जो 2016 से पहले थी। 2016 क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि 2016 में भारत में जियो का जो आगमन हुआ, उसके बाद लोगों के हाथ में नेट आया सस्ता, फ्री, कुछ 2 सालों के लिए फ्री आया, फिर सस्ता हुआ। तो लोग पागल हो गए बिल्कुल। पहले अच्छी चीज़ें आई, उसको लोगों ने एप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने। फिर देखा लोगों की जो प्रवृत्ति है वो बुरा देखने की है। लोग अच्छी चीज़ें थोड़ी देर तक देख सकते हैं, उसके बाद वो बोर होने लगते हैं। फिर लोगों ने उसमें थोड़ा वल्गर डालना शुरू किया। फिर उन्होंने देखा कि रुझान तो वल्गर की तरफ है, बुरी चीज़ों की तरफ है।
तो फिर आज तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या-क्या हो रहा है, लोग किस हद तक अपने आप को ले जाकर बेच रहे हैं। तो हम उस यूथ की फ़िक्र कर रहे हैं, जिसको कल की तो वो कह रहे हैं कल को आप धुएँ में उड़ाओ। हम उस यूथ की फ़िक्र कर रहे हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है उसमें 5-10% लोग यूथ अच्छे हों और उनके से ही उम्मीद है कि वो ही आगे जाके देश को बदलेंगे भी और देश को चलाएँगे भी, क्योंकि जो हम चीज़ें देख रहे हैं उस हिसाब से तो हमें लगता नहीं कि कोई हमारे देश को आगे चला पाएगा, जिस हिसाब से हमारा यूथ आज सोच है। आप बताने की ज़रूरत नहीं, आप देखो कि जो अच्छा आप हर एक चीज़ से देख लो। अगर आप म्यूज़िक की बात करो तो आपको हनी सिंह, बादशाह, जितने टपोरी सिंगर हैं जिनकी आप यकीन मानिए आप उसको देख सकते हैं लेकिन आप सुन नहीं सकते। मतलब आप समझ रहे हैं कि आप देखने के लिए उसको देख सकते हो, आप सुन नहीं सकते उसको। आप 10 मिनट अकेले में बैठ के सुनो, आप तीसरी बार नहीं सुनोगे। और आप देखो लोग जो पुराने सिंगर थे, जिन्होंने अच्छा म्यूज़िक बनाया, उनको 50-50 साल पुराने गाने भी आप आज भी सुन लो। जब आपको म्यूज़िक की समझ आएगी तो बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो आप को हनी सिंह ही अच्छा लगेगा। दूसरे नंबर पे जब इन चीज़ों के बारे में हम अगर विस्तार से सोचें तो बड़ी इस पर एक डिस्कशन है कि अच्छी म्यूज़िक, अच्छा गाना, अच्छी चीज़ें, उस पर आप देखोगे कोई व्यू नहीं है। और जो कर गई लड़की चुल, ऐसे-ऐसे गाने जो ना जिनका लिरिक्स है, ना म्यूज़िक है, वो आपको 100-100 मिलियन व्यूज़ दिखेंगे आपको। नेहा कक्कड़ के गाने पर आपको हज़ार-हज़ार मिलियन व्यूज़ दिखेंगे, लेकिन जो लता मंगेशकर के गाने पर आपको 1 मिलियन व्यू भी बड़ी मुश्किल से दिखेंगे। तो इसका मतलब यही है कि अच्छी चीज़ों के जो कदरदान है वो बहुत कम है। और फिर मैं इसको एक दूसरे वे में भी सोचता हूँ कि ये भी एक जो कहते हैं ना कुदरत की नियामत होती है, ये किसी-किसी को मिलती है अच्छी चीज़ों को सुनने की, खाने की, पहनने की, सोचने की। ये नियामत किसी-किसी को मिलती है। फिर मैं जब इस वे में सोचता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये कुदरत का शायद नियम है कि जो चीज़ें अच्छी हैं, आप कोई भी देख लो, अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, अच्छा सुनना हो, नेचर के साथ जाना हो, वॉकिंग करना हो, समुंदर के किनारे 2-2 घंटे खड़ के उसको देखना हो, पहाड़ों में जाकर 4-4 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको देखना हो, ना कि पागलों की तरह सेल्फियाँ डालना हो। ऐसी चीज़ों की जो है ये नियामत किसी-किसी को मिलती है। फिर मेरे को ये लगता है कि शायद ये कुदरत का नियम है, ठीक ही है। लेकिन फिर भी एक सोच आती है कि हमारा देश जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारे देश को आगे बढ़ना चाहिए और हमारा देश आगे तभी बढ़ता है जब हमारे यूथ की सोच, क्योंकि चलाता बाद में देश को जो स्टेप बाय स्टेप है, लोग रिटायर होते हैं, पीछे एक नया यूथ आता है, फिर लोग रिटायर होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो आज का यूथ है उसको ही भी कहीं ना कहीं फिर आना ही पड़ता है देश को चलाने के लिए। तो दोस्तों आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।